रीनीट में पेपर डिफिकल्ट आएगा या इजी, मैं आपको बताती हूँ। डिफिकल्ट आएगा, वाई देयर इज अ रीजन। जब मैंने रीनीट दिया था उस टाइम 2019 में टाइम जो पेपर था, मोस्ट प्रोबेबली देख के चलो, हमारे टाइम में जो हुआ था May 5 को शायद हुआ था एग्जाम, फिर May 20 को हुआ, 15 डेज में। सो आप मोटा मोटी एक महीना से रीनीट में पेपर डिफिकल्ट आएगा या इजी, मैं आपको बताती हूँ। डिफिकल्ट आएगा, वाई देयर इज अ रीजन। जब मैंने रीनीट दिया था उस टाइम 2019 में जो पेपर था समवेयर डिफ़िकल्ट था, आई वुड से मॉडरेट था, बट वो बहुत डिफ़िकल्ट आया जब हम रीनीट दिए। मॉडरेट टू इजी था, डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, डिफ़िकल्ट आया। सो रीनीट का ऐसा है कि पेपर डिफ़िकल्ट आ सकता है, 90% चांसेस है ना। मैं ये चीज़ आपको ये बोल के डरा नहीं रही हूँ। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज देर इज़ अ रीज़न। रीनीट जो होता है, रीनीट में आपको बहुत अभी सिलेबस ख़त्म होगा नहीं होगा या कितना टाइम लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली देख के चलो। हमारे टाइम में जो हुआ था May 5 को शायद हुआ था एग्ज़ाम, फिर May 20 को हुआ, 15 डेज में। सो आप मोटा मोटी एक महीना से 15 से 30 दिन लेके चलो, और ज़्यादा अगर थोड़ा वो दया किया तो 1.5 महीना, उससे ज़्यादा वो नहीं एक्सटेंड करेगा। सो आपका 2 क्वेश्चन इधर हो गया, रिजॉल्व हो गया। दूसरा, अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली, वो आप अपना देखो कि आपका कौन सा वाला टॉपिक, मतलब जो चीज़ आपको आता नहीं है, जो चैप्टर्स आपने टच नहीं किया उसको तो अभी भी मत टच करो, वरना जो पढ़े होगे वो भी भूल जाओगे। वो एक चीज़। दूसरा, रीनीट एक्चुअली क्या करता है, रीनीट में ना बहुत नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। फिर आपका जैसे अभी हम एक कट ऑफ, एक दिमाग को मतलब क्वेश्चन पेपर देख के एक हम कट ऑफ बोल सकते थे कि इतना कट ऑफ आएगा, ये जाएगा, ये कॉलेज होगा। अभी आप कुछ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का मोस्ट ऑफ द चांसेस, जितना मेरा एक्सपीरियंस आई कैन से, डिफिकल्ट आएगा। ऑल्सो अगर आप रीनीट दे रहे हो, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रीनीट देते भी नहीं है। क्यों नहीं देते, उसका रीज़न ये है कि जैसे जो लोग बहुत लाइक 2 चीज़ों में जेई भी दे रहे हैं, नीट भी दे रहे हैं, जिसमें जेई में किसी का आईआईटी बॉम्बे वगैरह हो जाता है, दे आर नॉट इंक्लाइन टू नीट लाइक मेडिकल, तो बहुत से बच्चे इसमें देंगे भी नहीं। ओके, बहुत से बच्चे इसमें देंगे भी नहीं, नीट देंगे भी नहीं। सो बहुत से चेंजेस आते हैं, आई वुड से। बट वॉट मैटर्स इज, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, आपके पास जितना भी दिन है, ऑब्वियसली यू कैन बूस्ट योर मार्क्स, नो डाउट, बट ओनली एंड ओनली यू कैन बूस्ट योर मार्क्स ओनली एंड ओनली अगर आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे। एंड मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, कोई भी रीनीट में दोबारा से पढ़ के वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर देगा, ठीक है। अगर आपका 400 आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 450 ला सकते हो। जो ऑलरेडी 600 ला रहा है वो 650 ला सकता है। And this is harsh reality. This is harsh reality. Many will come and scold me in the comment section. But this is the harsh reality. You have to understand that NEET में आपको कौन सा बहुत ऊट पहाड़ नहीं हो जाता है। री-नीट में बहुत चेंजेस नहीं आ जाते हैं, एक क्लैरिटी मिलता है, आई वुड से। आप जान सकते हो कि देखो, एक आपका टेंशन रहेगा कि 15-20 दिन में, और पीपल वर्क स्मार्टली एंड मोर प्रोडक्टिवली अंडर प्रेशर। ओके, सो दिस 15 डेज और 1 मंथ जो भी आपको रीनीट से पहले मिलेगा, प्रॉबली उसमें आप जितना पढ़ लोगे उतना आप 6 महीने में भी नहीं कवर कर पाओगे। सो आपको क्लैरिटी मिलेगा कि अगर मैंने 30 दिन में इतना कर दिया तो मैं अगर 1 साल और ड्रॉप ले लूँगा तो मैं तो वंडर्स कर लूँगा। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। बट ये नहीं है कि आप नीट क्वालिफाई ही कर लोगे, नो। अगर आप क्वालिफाई अभी भी नहीं कर रहे हो तो तब भी नहीं करोगे, बट एक क्लैरिटी मिलेगी, वो मैं बोल सकती हूँ आपको। So that's what I'm saying कि अगर आप genuinely, if you are really want to do good in re-NEET, then follow these steps. Steps are very easy. Don't see 15 दिन में इतना सिलेबस, नो। अपने कॉन्वीनियंट के हिसाब से पढ़ो, अपना जो सही लगता है वो करो, बिकॉज दिस इज फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। मैं और अच्छा कर सकती थी, आई मेस्ड अप बिकॉज आई रिलाइड ऑन यूट्यूब। गिव योर बेस्ट एंड डोंट थिंक दैट मतलब इसमें नहीं होगा तो री-नीट में हो जाएगा, नो। बट येस, यू विल गेट अ क्लैरिटी कि मुझे आगे जाके ड्रॉप लेना है कि नहीं। वन मोर थिंग, इफ यू आर अ फ्रेशर, आई वुड हाईली सजेस्ट, एंड इफ यू रियली इनटू गेटिंग मेडिकल कॉलेज, यू शुड टेक अ ड्रॉप। बट अगर आप 4-5 बार ड्रॉप ले चुके हो, री-नीट के बाद भी आप देख रहे हो नहीं हो रहा है, देन डोंट टेक अ ड्रॉप। दिस इज रियलिटी, दिस इज आवर रियलिटी। You shouldn't take a drop, you should never. Then it's your choice.
ये हो गया चीज़। दूसरा, अगर आप रीनीट में सिलेबस का बात बोलोगे तो वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। पेपर का इट विल कम डिफ़िकल्ट, आई वुड से, बिकॉज अभी का पेपर देख के मुझे लग रहा है डिफ़िकल्ट आएगा, ठीक है। एंड बस मैं इतना ही बोलूँगी कि रीनीट को इतना स्ट्रेस मत हो, रीनीट हो रहा है मैं क्या करूँगा, ये जो होना है वो हो गया था मे 3 में, जो होना है वो मे 3 में हो गया था। सो रीनीट को लेके मत टेंशन लो कि रीनीट में मैं बहुत कुछ उखाड़ लूँगा, नहीं। बट अगर ये सब चीज़ें करोगे, यूट्यूब देखना बंद करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करोगे, जो टॉपिक्स में यू आर वेरी वेल वर्स्ड, बहुत अच्छे से वो टॉपिक आ रहा है, उस टॉपिक में ज़्यादा ध्यान दोगे ताकि उस टॉपिक में से क्वेश्चन आए तो मेरा गलत ना हो। अगर टॉपिक कुछ पकड़ा नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे टाइम में मैंने मैग्नेटिज्म नहीं छुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगता वो चैप्टर, तो मैग्नेटिज्म मैंने छुआ ही नहीं। तो आप अगर फॉर एग्जांपल किसी का मैग्नेटिज्म नहीं होता, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर किसी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होता है कुछ जैसे आपका अल्कोहल ईथर फिनल वाला, वो वाला थोड़ा डिफिकल्ट है ऑर्गेनिक, अब वो नहीं होता, उसको टच भी मत करो। ये पकड़ के चले कि नहीं 15 दिन में मैं उसको भी कर दूंगा, तो नहीं, जितना किए होगे वो भी भूल जाओगे। सो दिस इज इट, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। ये वीडियो लास्ट तक देखना, इसमें मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोला है, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। एंड ये बहुत रॉ वीडियो है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी स्ट्रैटेजी, और मैं आपको रियल वीडियो ही बताऊँ, मैं आपको रियल चीज़ बताऊँगी जो मेरे साथ हुआ था रीनीट के टाइम, आपके साथ ना हो, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मैं आपको यहाँ आके पढ़ा सकती हूँ, मेरे मुंह में, मतलब आई हैव ऑल मक्ड अप, मैंने 4-5 साल नीट दिए, कम ऑन, मेरा नहीं हुआ तो क्या। फिजिक्स डिफिकल्ट था, फिजिक्स मेरा नहीं स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, बट मेरा केमिस्ट्री बायो तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं अभी आके तो पढ़ा सकती हूँ, बट दैट इज़ नॉट माई फुट। माई थिंग इज टू मोटिवेट यू, टू गाइड यू कि नीट के बाद भी ऑप्शंस है। नीट इज़ नॉट योर ओनली लाइफ, डोंट टेक एनी रॉन्ग स्टेप, डोंट फ्लस्टर योर सेल्फ इन स्टूपिड थिंग्स, ये यूट्यूब में इतने दिन में इतना हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। Dedicated 1 year will change your life only if you are consistent and dedicated. That's all. इतना लंबा चौड़ा वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। If you want to really do some wonders in Renet, watch this video. You will get all your answers. This is from my personal experience. That's it. Thank you and all the best to you. And I hope अगर आपको मेरे से थोड़ा भी कुछ हेल्प मिलता है या फिर कुछ भी गाइड मिलता है, so do subscribe if you feel like कि हाँ मैं अपने बिग सिस्टर को थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। सो आई नेवर सेइंग एनी ऑफ माई वीडियोज सब्सक्राइब वगैरह करो, बट दिस टाइम आई एम सेइंग बिकॉज आई रियली थिंक दैट इफ़ यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज या एक आउटलुक अबाउट दिस रीनीट और वॉट एवर, सो डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज। बाय, एंड एट द एंड आई विल से नीट आपकी ज़िंदगी नहीं है, इससे बढ़ के भी ज़िंदगी है, एंड यू विल बी मोर हैप्पी। बाय।